She. Sanitation, health and environment. Hello, health sanitary inspector students. आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट। अपशिष्ट पदार्थों से तात्पर्य उन पदार्थों से है जिन्हें उपयोग के पश्चात अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है। इनमें एक और मानव द्वारा उपयोग में लाए गए पदार्थ जैसे कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, कांच, रबर आदि हैं। तो दूसरी ओर उद्योगों से निस्तारित तरल पदार्थ एवं ठोस अपशिष्ट हैं। इसके अतिरिक्त खदानों का मलबा, कृषि अपशिष्ट आदि खुले में फेंक देने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, भूमि प्रदूषण भी हो जाता है। तो आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे जैविक पदार्थ जो कि ठोस रूप में है और गैर जैविक ठोस अपशिष्ट पदार्थ। ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट। Organic waste contain materials which originated from living organisms. जैविक अपशिष्ट पदार्थों में वे पदार्थ शामिल होते हैं जिनकी उत्पत्ति जीवों से होती है। Any material that is biodegradable and comes from either a plant or an animal. जैविक अपशिष्ट ऐसी सामग्री होते हैं जो जीवित जीवों से उत्पन्न होती हैं। कोई भी सामग्री जो बायोडिग्रेडेबल है और पौधे या जानवरों से प्राप्त होती है। Decay with time and evolve highly offensive odor and gases which are highly detrimental to health. ठोस अपशिष्ट ऐसे हैं जो कि सड़ते हैं, समय के साथ सड़ना शुरू कर जाते हैं और आक्रामक गंध पैदा करते हैं, गैस उत्पादित करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। ये मक्खी, मच्छर आदि पैदा करते हैं जिससे बैक्टीरिया जनरेट होने के चांसेस हैं, टाइफाइड, डायरिया आदि जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। It breeds flies, mosquitoes, etc. Produces disease like typhoid, diarrhea, etc. ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट में कुछ एग्जाम्पल्स हम अभी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्लूड ग्रीन वेस्ट, फूड सॉइल पेपर, नॉन हजार्डस वुड वेस्ट, लैंडस्केप गार्डन एंड लॉन क्लिपिंग्स। जैविक कचरों के उदाहरणों में हरा कचरा, खाद्य अपशिष्ट, खाद्य गंदे कागज, गैर खतरनाक लकड़ी अपशिष्ट और पौधों की छटाई के अपशिष्ट आदि शामिल होते हैं। It can also include animal and plant-based material and degradable carbon such as paper and cardboard. जो भी हमारे पशु और पौधों से संबंधित सामग्री हैं और वो सड़ जाती हैं और कार्बन उत्पादित करती हैं, कागज और कार्डबोर्ड भी इसमें शामिल होते हैं। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों में भोजन, कागज, लकड़ी, सीवेज, कीचड़ और यार्ड से निकलने वाले अपशिष्ट शामिल होते हैं। Organic waste can be divided into 3 categories such as industrial organic waste, agricultural organic waste and domestic organic waste. कार्बनिक अपशिष्ट को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो कि औद्योगिक जैविक अपशिष्ट हैं, कृषि जैविक अपशिष्ट तथा घरेलू जैविक अपशिष्ट। कार्बनिक कचरे पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों या सभी जीवित चीजों से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के अवशेष होते हैं। ये कुछ हम पिक्चर्स में देख रहे हैं। ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट मटेरियल फाउंड इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स फूड, पेपर, वुड, सीवेज स्लज एंड यार्ड वेस्ट। घरों से निकलने वाला खाद्य पदार्थ, कागज इत्यादि, लकड़ी, सीवेज है जो घरों से निकलने वाला मनुष्य अपशिष्ट है और
गार्डन से निकलने वाला कचरा। ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट में हमारे म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, सम इंडस्ट्रियल वेस्ट, रिफ्यूज फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री, किचन रिफ्यूज, ग्रीन रिफ्यूज एंड मार्केट वेस्ट इत्यादि हैं। जगह जगह सब्जियों की रेड़ियाँ लगी होती हैं, ठेले लगा के लोग खड़े होते हैं, या एक वीकली या वीक में 2 बार आपके घर के आसपास सब्जियों का बाज़ार लगता है, जिसमें हम जाके सब्जियां खरीदते हैं। तो वहाँ पे भी सब्जी बेचने के पश्चात काफ़ी सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो कि नेक्स्ट डे कलेक्ट करके हटा दिया जाता है। तो ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट हमारा है इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट। Inorganic solid waste are chemical substances of mineral origins. अकार्बनिक अपशिष्ट जो कि खनिज मूल के रासायनिक पदार्थ होते हैं। This consists of non-combustible materials such as grit, dust, mud, metal pieces, containers, broken glass, waste buildings materials, sand, salt and other mineral materials. इसमें गैर दहनशील सामग्री जैसे धूल मिट्टी के कण, धातु का टुकड़ा, धातु के कंटेनर, टूटे हुए कांच के अपशिष्ट, निर्माण सामग्री, रेत, अन्य खनिज सामग्री शामिल होते हैं। इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिके एंड इज देयरफॉर नॉट हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ। ये क्षय नहीं होते हैं और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होते हैं। पर अगर धूल मिट्टी के कण उड़ रहे हैं तो उससे हमें डस्ट एलर्जी वगैरह इत्यादि होने के चांसेस रहते हैं। इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट के कुछ एग्जांपल्स हम इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, जो कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। सॉलिड वेस्ट, इसमें हमने 2 टाइप के सॉलिड वेस्ट अभी आज पढ़े, इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट एंड ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट। इनऑर्गेनिक में डिग्रेडेबल जो कि मेटल वगैरह हैं, नॉन डिग्रेडेबल जो कि सड़ नहीं सकते, ग्लास, सेरामिक्स, मिनरल्स, सॉयल, ऐश, कंक्रीट एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक वेस्ट में पिट्रिसिबल वेस्ट, नॉन पिट्रिसिबल वेस्ट। पिट्रिसिबल वेस्ट क्या होते हैं? जो अपशिष्ट जिनमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होने में सक्षम होते हैं और इस तरह के चरित्र और अनुपात पक्षियों को आकर्षित करने या भोजन प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इस शब्द में निर्विरोध यार्ड कचरा या साफ लकड़ी शामिल नहीं होती हैं। फूड वेस्ट शामिल है, गार्डन वेस्ट शामिल है, एनिमल से निकलने वाले अपशिष्ट इत्यादि शामिल होते हैं। नॉन पिट्रिसिबल वेस्ट जैसे पेपर, वुड, टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, रबर, पेंट, ऑयल एंड ग्रीस एक्सेट्रा, जो कि सामान्य ठोस अपशिष्ट हैं जिसमें कि प्राकृतिक सामग्री या लकड़ी कचरा शामिल होता है। और इसमें क्या है? ये इजीली इसमें हमारे रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेपर है, वुड है, लेदर वगैरह है, प्लास्टिक को दोबारा पिघला के कुछ बनाया जा सकता है, रबर इत्यादि को बनाया जाता है, तो नॉन पिट्रिसिबल वेस्ट में शामिल हैं। पिट्रिसिबल वेस्ट क्या होते हैं? जो अपशिष्ट जिनमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होने में सक्षम होते हैं और इस तरह के चरित्र और अनुपात पक्षियों को आकर्षित करने या भोजन प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इस शब्द में निर्विरोध यार्ड कचरा या साफ लकड़ी शामिल नहीं होती हैं। फूड वेस्ट शामिल है, गार्डन वेस्ट शामिल है, एनिमल से निकलने वाले अपशिष्ट इत्यादि शामिल होते हैं। लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट में है एनिमल डंग, एशेज, राख वगैरह, घास, लीव्स, फूड वेस्ट, एनिमल फीड्स। वेस्ट जो भी हैं जो कि कार्बनिक हैं उनको कंपोस्टिंग में भेजा जा सकता है। और जो भी इनऑर्गेनिक वेस्ट हैं, पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स, टेक्सटाइल, रबर, ग्लास, सैंड एक्सेट्रा,
उनको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। तो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट का कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाना है, ये हम इन फ्यूचर काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पर अभी हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको कंपोस्टिंग यानी कि खाद बनाया जा सकता है, और इनऑर्गेनिक वेस्ट है उनका रिसाइकलिंग करके दोबारा से दूसरे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं।